नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान और आध्यात्म में, मंत्र जाप में, चक्र साधना में साधक जब मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, उसमें उसकी आंख खुली करके भी मंत्र जाप करता है, आंख बंद करके भी मंत्र जाप करता है, आंख खुली करके भी वो ध्यान करता है, आंख बंद करके भी वो ध्यान करता है, आंख खुली करके भी चक्र साधना करता है, आंख बंद करके भी चक्र साधना करता है। इसमें जब कोई साधक अपने मन को एकाग्रचित कर लेता है, एक दिशा में केंद्रित कर देता है, तो उसको पूरी दुनिया में, जगत में दिखने वाली चीज नई दिखने लगती है। और जब वह अपने मन को एकाग्रचित नहीं कर पाता है, तो उसको नई दिखने वाली चीज भी दिखने लग जाती है। जब कोई साधक अपने मन को किसी अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित करके उस दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तो उसको दिखने वाली चीज भी नई दिखने लगती है, नई दिखने वाली चीज भी दिखने लगती है। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि जैसे कोई साधक मंत्र जाप कर रहा है, तो मंत्र जाप कर रहा है तो उसे मंत्र जाप में इतना खो जाना चाहिए कि उसको कोई दूसरी ध्वनि सुनाई नहीं देनी चाहिए। उस स्तर तक उसका लय उस मंत्र में हो जाना चाहिए। जब कोई साधक ध्यान में होता है, तो उसको ध्यान में इतना खो जाना चाहिए कि उसको कोई दूसरी चीज का ध्यान उस समय नहीं आना चाहिए, जिसको निर्विचार अवस्था कहते हैं। आपके पास 24 घंटे में बाकी के दूसरे समय है दूसरी बातों को सोचने के लिए, लेकिन जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं, तो वो समय पे आपको पूरी तरह परमात्मा के साथ आपको ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं। आप उस साधारण व्यक्ति से अलग हैं जो कोई क्रिया खुली आंखों से करता है। वो भगवान की स्तुति कर रहा है, परमात्मा की स्तुति कर रहा है। जब वो खुली आंखों से करता है, तो ये देखता है कि उसको स्तुति करते हुए कौन देख रहा है। वह ये देखता है कि उसने इतनी माला की, तो वो माला जितनी भी उसने मंत्र जाप किया, ध्यान किया, तो जब वो खुली आंखों से करता है, तो उसका ध्यान इस तरफ नहीं होना चाहिए कि उसने जो किया वो कोई दूसरा देख रहा है कि नहीं देख रहा है। हम हमारे मन के प्रति पूरी तरह से ईमानदार और सजग होने चाहिए। व्यक्ति का मन पूरी तरह से ईमानदार और सजग नहीं है, तो साधक जो करता होता है, वो साधक की अंतरात्मा तो जानती होती है। उसके अंतरात्मा को ये मालूम होता है कि वो जो कर रही है वो एक दिशा में है, लेकिन वो दिशा
चारों दिशाओं में आपने देखा होगा कितने ही साधक हैं, वो मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप करते करते टीवी का रिमोट चेंज कर दो, मंत्र जाप करते करते दरवाजा खोलेंगे, बंद करेंगे, मंत्र जाप करते करते तिजोरी की चाबियां किसी को देंगे, मंत्र जाप करते करते वो बहुत सारे काम करते हैं। तो क्या ये मंत्र जाप उस परमात्मा के प्रति एक ईमानदार कोशिश है? क्या है मंत्र जाप चक्र साधना के प्रति एक ईमानदार कोशिश है? क्या ये मंत्र जाप या ध्यान उस परम सिद्धि को प्राप्त करने के प्रति एक ईमानदार कोशिश है? क्या ये मंत्र साधना जो अभी तक सिद्ध संत हुए हैं उनके द्वारा किए गए प्रयास के थोड़ा भी करीब है? नहीं, बिल्कुल करीब नहीं। कोई भी चीज जब हम करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आपको वो चीज करने के लिए आपके अंतरात्मा से अंदर से आवाज आनी चाहिए। आप कोई चीज खुली आंखों से करें कि बंद आंखों से करें, आप सब चीज एक ही समय पे नहीं कर सकते। कितने ही साधक हैं जो जिन्होंने एक स्तर पा लिया है। हमारे कितने ही साधक हैं जिन्होंने एक स्तर पा लिया है। कितने ही साधक हैं जो प्रयास करते रहते हैं। तो जो प्रयास कर रहे हैं उनके असफल होने का कारण यही होता है कि पहली बात कि आप शुरू करें, शुरू करने के बाद आपका लक्ष्य निर्धारित करें। आपको क्या क्या किस उद्देश्य से आप ये करना चाहते हैं। आपको आपकी कर्ज में से मुक्ति चाहिए, आपको कोई बीमारी है, बीमारी में से आपको मुक्ति चाहिए, आप अपनी पत्नी से परेशान हैं, आप साधु बनना चाहते हैं, आप अपने पति से परेशान हैं, आप साध्वी बनना चाहते हैं, आप इस संसार से परेशान हैं, आप संसार को छोड़ के एक अच्छे साधु बनना चाहते हैं, आपको धन की आवश्यकता है, या आपको परमात्मा की खोज है कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमको जाना है, हमारी आत्मा की चेतनता कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है। ये श्वास का आवागमन खत्म हो जाएगा तो क्या शरीर से साथ छूट जाएगा? सबके अपने सवालों की प्राथमिकता होती है। एक व्यक्ति है, उसका जीवन पैसा कमाने में लग जाता है। एक व्यक्ति है, उसका जीवन खेती करने में बीत जाता है। एक व्यक्ति है, उसका जीवन अपने बच्चों के लालन पालन, पढ़ाई और अपने परिवार की देखरेख में बीत जाता है। एक व्यक्ति है जो अभी अभी जन्मा है, वह अपने जीवन को अभी अनुभव कर रहा है, जी रहा है, आजू बाजू के वातावरण से देख के सीख रहा है। तो आप ये समझिए कि हर एक व्यक्ति के लक्ष्य या हर एक व्यक्ति का जो एम होगा वो अलग अलग होगा। कोई व्यक्ति अपने तरीके से अपना लक्ष्य को निर्धारित करता है। जैसे आप ये समझिए कि किसी व्यक्ति को गंगा नदी के पानी में आप डाल दीजिए। डाल देने के बाद गंगा नदी के घाट के ऊपर आप 10,000 रुपये रख दीजिए। दूसरी तरफ आप एक कपड़ा रख दीजिए। तीसरी तरफ आप
एक रसगुल्ले का एक पात्र रख दीजिए और चौथी तरफ आप कोई भी फूल या सुगंधित पदार्थ रख दीजिए। उस व्यक्ति को गंगा नदी के अंदर डाल दीजिए। डाल देने के बाद जब वो निकलेगा तो वो पानी के अंदर भीगा होगा। सबसे पहले उसका ध्यान जाएगा कि मैं कपड़ा ले लो, अपने शरीर को पोंछूं, ठंडी लग रही है। दूसरे व्यक्ति की प्राथमिकता हो सकती है कि वह निकलते टाइम सोचे कि फूल पड़े, इसको फूल लेके मैं भगवान को, परमात्मा को चढ़ा दूंगा। तीसरी व्यक्ति की चाह हो सकती है कि मैं गंगा नदी में डुबकी लगा रहा हूँ, मुझे मेरा लक्ष्य पैसा कमाना है, तो निकलते ही सबसे पहले वो 10,000 रुपये उठाएगा। चौथा मनुष्य सोचेगा कि मैं गंगा नदी में डुबकी लगा दिया, अब मेरा शरीर स्वच्छ हो गया है, और सुगंधी के लिए और सुगंधित पदार्थों का उपयोग करूं, रसगुल्ला खाऊं, मेरे को भूख लगी है। ये उस व्यक्ति की प्राथमिकता होगी। अब आपने क्या किया कि जो व्यक्ति ने गंगा नदी में डुबकी लगाई, उसको अंदर ही, आप पानी के अंदर ही उसको रोक दीजिए, निकलने मत दीजिए। उसके बाद उसको न 10,000 रुपया याद आएगा, न रसगुल्ला याद आएगा, न सुगंधित पदार्थ याद आएगा, न फूल याद आएंगे। वो बोलेगा मुझे श्वास की कमी है, मैं मर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा बाहर निकलने दीजिए, मुझे श्वास लेनी है। श्वास जिसका वो महत्व नहीं समझते। फिर आप उसको निकाल लीजिए, थोड़ा श्वास लेने दीजिए, फिर अंदर डाल दीजिए। अंदर डालने के बाद उसको और थोड़ी देर रखिए। उसके बाद वो बोलेगा कि नहीं, मुझे श्वास ही चाहिए, क्योंकि वो तो उसकी श्वास खत्म हो गई तो 10,000 रुपये भी नहीं रहेंगे, रसगुल्ला भी नहीं रहेगा, फूल भी नहीं रहेंगे, व्यक्ति का सुगंधित पदार्थ भी नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो सुगंध आएगी कहाँ से। तो व्यक्ति जो गंगा नदी के अंदर उसको डुबकी लगाने के लिए उसको अपने हाथ से रोक दिया और अंदर वो डुबकी पानी के अंदर है, तो एकमात्र चीज मांगेगा जिसे कहते हैं श्वास, और बोलेगा मुझे श्वास की जरूरत है, मेरा दम घुट रहा है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि उसके अंदर की आत्मा चेतनता निकल जाएगी तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। कितनी सुंदर और महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति को ये मालूम पड़ जाता है कि उसके अंदर की श्वास, उसकी चेतनता उसके शरीर से निकल जाएगी तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। उसके पास लिखी हुई जमीन खत्म हो जाएगी, उसके पास किए हुए पाप उसी समय स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। उसके घाट से थोड़ी दूरी पे आई हुई बड़ी सी गाड़ी जिसमें वो आया था, वो भी वहीं की वहीं रह जाएगी, और उसकी चेतनता, उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी। व्यक्ति को तुरंत आभास हो जाता है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, तो तुरंत वो एक ही चीज मांगेगा पानी के अंदर कि मुझे सिर्फ श्वास दे दो, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो व्यक्ति की चेतनता तुरंत उसको कहती है कि नहीं, अभी मेरे को सिर्फ श्वास चाहिए, मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे ही व्यक्ति बाहर निकल जाता है, थोड़ी देर वो श्वास ले लेता है, उसके बाद फिर सोचता है कि मुझे रसगुल्ला खाना है, मुझे वो 10,000 रुपये लेने हैं, मुझे वो शरीर में से सुगंध आए इसलिए सुगंधित पदार्थ चाहिए, मुझे वो फूल चाहिए। जो तत्वदर्शी हैं, जिनको ध्यान और साधना का थोड़ा भी अनुभव है, जिन्हें मालूम है कि शरीर 5 तत्व से बना है, और जो तत्व साधना में लीन है, या जिन्हें मालूम है कि शरीर 5 तत्व से बना है। कितने ही व्यक्ति हैं उनको तो मालूम ही नहीं है कि शरीर 5 तत्व से बना है। वो तो सिर्फ यही समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं
मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाने के बाद स्वर्ग में कुछ हमारे लिए प्रबंध होगा, फिर वापस आएंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर नरक जाएंगे। जो तत्वदर्शी लोग हैं, जो साधक हैं, जिन्हें पहले से समझ आ गई है कि शरीर 5 तत्व से बना है, एक चक्र होते हैं, चक्र जो जागृत हो जाते हैं तो व्यक्ति सिद्ध पुरुष हो जाता है। सिद्ध पुरुष होने के बाद व्यक्ति की ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। उड़ जाने के बाद व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है, सिद्ध पुरुष बन जाता है, और परमात्मा उसे एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। और वही व्यक्ति जो है वह अपने यही शरीर में रहते हुए भी बहुत सारे उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो जो साधक है वह बात को समझ जाता है या मरने के बाद समझता है, वो साधक के ऊपर है। साधक ये बात को मरने के बाद भी समझ सकता है, मर जाता है तो उसके बाद वो दूसरा जन्म लेता है। जो साधक ये बातों को नहीं समझता है तो साधक जीते जी बहुत सारी जगह पे बहुत कुछ समझने की कोशिश करता है, समझते समझते उसका जीवन समाप्त हो जाता है। कोई भी व्यक्ति है, उसको आप बताओ 2 और 2 4 होता है, तो व्यक्ति 2 और 2 4 को मान लेके 2 और 2 4 होता है। दूसरा चीज है कि वो और ज्यादा सोचे, और ज्यादा सोचे कि 2 और 2 4 होता है, पहले मैं चेक करूंगा, उसके बाद मानूंगा 2 और 2 4 होता है। तो क्या करता है, 2.0 बोले, पॉइंट के आगे 0 भी तो लगा हुआ है, तो बहुत सारा सोचता है, इधर से सोचता है, उधर से सोचता है। उसी तरह से जब आपको परमात्मा के ऊपर विश्वास हो जाता है कि परमात्मा 5 तत्व से हमारा शरीर बना है, और जो 5 तत्व है वो एक दिन शरीर से निकल जाएंगे और व्यक्ति फ्री हो जाता है, तो मंत्र जाप, ध्यान, चक्र साधना, तंत्र साधना, वो उस दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति अपने रूटीन में, अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर इतना कामों में फंसा हुआ है कि व्यक्ति उस दिशा में ज्यादा सोच नहीं पाता। व्यक्ति उस दिशा में ज्यादा सोच नहीं पाता है। भगवान जो व्यक्ति को दुख देते हैं, तो दुख देने का रीजन यही होता है कि भगवान व्यक्ति को दुख देते हैं कि अब तो तू परमात्मा की तरफ बढ़। बहुत ही सुंदर वाक्य है कि भगवान जब व्यक्ति को दुख देते हैं तो भगवान व्यक्ति को बोलते हैं कि अब तो तू परमात्मा की तरफ बढ़। पर व्यक्ति ऐसा सोचता है कि फिर मेरे को इतना दुख मिला है तो भगवान निर्दयी है, भगवान ने मेरे कुकर्मों का मेरे को फल दिया है। लेकिन भगवान उसको सकारात्मक दृष्टि से आप सोचेंगे तो भगवान ने आपको चेतनता दी है कि आप उस दिशा में सोचिए, कि जिसकी वजह से आप उस दिशा में सोचने का प्रयास कीजिए कि भगवान ने आपको एक निर्देश दिया कि अब तो परमात्मा की तरफ बढ़, अब तो अपने अंदर जा। बाहर जाने की जगह अंदर जाने की बात हो रही है, अंदर भीतर, जहाँ पे परमात्मा आपका सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ है। अब तो मंत्र जाप करो, अब तो ध्यान करो, अब तो अपने अंदर बैठे हुए उस परम चेतनता को ध्यान करो। वो चेतन अवस्था, वह आत्मा, वह अंदर जो बैठी हुई शक्ति है, वह आपको जागृत करती है, वह आपको बताती है कि अब आप चेत जाओ। व्यक्ति को जब दुख आता है तो व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने उसे सिग्नल दिया है। व्यक्ति के आँख की दृष्टि कम होती है तो वो चश्मा लगा लेता है, लेंस लगा लेता है। अरे भगवान ने सिग्नल दिया है तुम्हें कि आंखों की दृष्टि जा रही है, शरीर आपका छूटने वाला है, आप अभी मंत्र जाप करो, ध्यान करो, चक्र साधना की दिशा में बढ़ो। ये भगवान एक सिग्नल देते, भगवान ने ही आंखें दी है, रोशनी उसमें भगवान की दी हुई है। व्यक्ति उसमें चश्मा लगाता है, लेंस लगाता है, व्यक्ति के दांत एक एक करके गिरने लग जाते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो भगवान बोलता है ये दांत भी जा रहे हैं, ये दांतों से तू चबा चबा के अन्न को खा रहा है। वो भी भगवान सिग्नल देते हैं, और वो बोलता है नहीं, मैं सोने का दांत लगवाऊंगा, उसमें कुछ दूसरी चीजें लगवाऊंगा।
भगवान उसकी स्किन को डल कर देते हैं, उसकी जो त्वचा है धीरे धीरे डल होती जाती है। स्त्री हो पुरुष हो, जो भी सुंदरता है धीरे धीरे डल होने लग जाती है, उसको सुंदरता कम होने लग जाती है। तो व्यक्ति उसको खूब मेकअप करेगा, उसको खूब कलर करेगा कि और सुंदर बन जाओ और सुंदर। अरे भगवान ने आपको निर्देश दिया है कि ये त्वचा वापस जा रही है, धीरे धीरे ये कोष इसके खत्म हो रहे हैं। अब मंत्र जाप करो, साधना करो, चक्र साधना करो, तंत्र साधना करो, उस दिशा में आगे बढ़ो। परमात्मा भगवान ये निर्देश देता है। स्त्री हो पुरुष हो, उसको खूब उसको कलर करने की कोशिश करता है कि नहीं, मुझे बाहरी दिखावे में पड़ना है, मुझे और ज्यादा इसको कलर करके इसको जवान या सुंदर बना के रखना। परमात्मा की बातों को, प्रकृति की बातों को वो नकार देता है। जब व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी होती है, कोई भी हाथ पांव में चोट लग जाती है, कोई भी चीज होती है, परमात्मा फिर से सिग्नल देता है कि अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ कि ये शरीर छूटने वाला है, गाड़ी छूटने वाली है, सामान इकट्ठा करने के पीछे मत दौड़ो, वो ट्रेन छूट जाएगी, वो ट्रेन छूट रही है। परमात्मा बताता है कि ये ट्रेन छूट रही है, सामान इकट्ठे करने की कोशिश मत करो। तो जब व्यक्ति के हाथ पांव में किसी जगह पे चोट लगती है या व्यक्ति बेड पे होता है या कोई चीज है, तो परमात्मा बताता है कि अब तो ट्रेन छूट रही है, अब तो परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाओ, ये ट्रेन छूट जाने वाली है। व्यक्ति कुछ चीजों को समझता है, कुछ चीजों को नहीं समझता है। जब नहीं समझता है, धीरे धीरे करके एक दिन ट्रेन छूट जाती है, एक दिन वो शरीर छोड़ के चला जाता है। कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं, कितने ही ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कितने ही ऐसे बड़े बड़े नेता हैं। बड़े इसलिए क्योंकि भौतिक जगत है, भौतिक जगत में बड़ा उसी को कहा जाता है जो बड़ा हमारी दृष्टि में होता है। परमात्मा की दृष्टि में सब एक बराबर है। परमात्मा भगवान की दृष्टि में एक किसान हो या एक मजदूर हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबकी आत्मा एक बराबर है। भगवान ने सबको एक समान बनाया। उसकी चेतनता है, फिर चेतनता चली जाती है। रहते जीवन तक व्यक्ति जो भी काम करता है उसकी चेतनता के साथ जुड़े रहती है। बाद में वो चेतनता उसके शरीर से जब निकलती है, वह आत्मा जब उसके शरीर से निकल जाती है, तो वह जो भी उसने काम किए रहते हैं, जो भी उसकी भावना है, उसकी मन की स्थिति होती है, उसको लेके वो दूसरे जीवन में चला जाता है। फिर वहां पे वही अगेन दूसरे जीवन में वही मन और वही चेतनता के साथ वह फिर से काम शुरू करता है। इसलिए व्यक्ति को ये बताया जाता है कि जितने जीवन तक जो कर लिया वो कर लिया। ना आपके बेटे आपका साथ देने वाले हैं, ना बेटी आपका साथ देने वाली है, ना आपकी पत्नी आपका साथ देने वाले हैं, ना आपके पति आपका साथ देने वाले हैं, ना वो प्रेमिका आपका साथ देने वाली है, ना वो प्रेमी आपका साथ देने वाला है। सबके शरीर के अंदर से जो आत्मा निकलती है, चेतनता निकलती है, अलग अलग निकलती है। आपका मन की स्थिति, आपका मंत्र जाप की स्थिति, आपके हाथ के द्वारा किए हुए काम, आपके कर्म, वही सब आपके साथ रहते हैं। किसी भी चीज की वजह से जो भी चीज आपने आज अनुभव की है, वो अनुभव आपके साथ चला जाता है। वो मन चेतनता लेके चली जाती है। जब आप दूसरे जीवन जाते हैं तो आप स्वतः ही, अगर आप अच्छे अच्छे कर्मी होते हैं, तो स्वतः ही जन्म के साथ ही आप सत्संगी हो जाते हैं। जन्म के साथ ही आपका ध्यान दूसरी दिशा में और अच्छे चीजों में लग जाता है। अगर आप कुकर्मी होते हैं या आपकी वृत्ति कुछ अलग होती है, तो जन्म के साथ ही आपको आपके कुकर्म में आपकी दृष्टि चली जाती है। आप जन्म के साथ ही व्यसनों में पड़ जाएंगे, दूसरी प्रवृत्ति में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके पहले के जन्म से आपने जो जो आत्मा को, आपके मन को, आपकी चेतनता को जो अनुभव दिया, वो आपके साथ जुड़ जाता है। ये बिल्कुल सनातन सच बात है। साइंस भी आज ये चीज को समझ रहा है, पर साइंस तो बच्चा है। हमारे जो ऋषि मुनि और जो संत महात्मा ने जो बातें कही है, वो बातें उन्होंने इसीलिए कही कि आने वाली जनरेशन इस चीज को पढ़ के बात को समझे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये बात को सुन के रुक जाओ। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने जो
ज्ञान इकट्ठा किया वो हमें पुस्तक के द्वारा हम आपको दे रहे हैं। अब वो ज्ञान को आप सुनो, समझो और आगे बढ़ो, आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ो। ये बिल्कुल सच बात है। जब व्यक्ति ध्यान करता है, साधना करता है, मंत्र जाप करता है, तो उस दिशा में वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर उसकी एकाग्रचित्ता है, अगर वो ध्यान करता है, जप करता है, चक्र जागृति की दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसको वो चीज का अनुभव का फायदा मिल सकता है। जैसे आप अगली क्लास में जाते हैं, आप 11वीं कक्षा में गए, आप 10वीं में थे, तो 11वीं कक्षा में जो पहले पढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी किताबें लेके आप ये समझने की कोशिश करते हो कि अच्छा ये चैप्टर को इस तरह से पढ़ना है, तो उनकी 11वीं कक्षा के पहले के पढ़े हुए बच्चों की किताबें लेके आप उसको पढ़ते हो और आपको 11वीं कक्षा में पढ़ने में मदद मिलती है। उसने 80% लाया तो हो सकता है आप 80 से ज़्यादा भी लाओ, क्योंकि आपने पहले के 11वीं कक्षा में पढ़े हुए बच्चे की किताब का अनुभव ले लिया। समझ रहे हैं आप ये चीज़ को? अब आप जब पास करके चले गए, अगला कोई विद्यार्थी है, उसने आपकी भी किताब ले ली, आपके पहले वाले की भी किताब ले ली, दोनों किताबों को लेके और उसने स्कूल में पढ़ाए हुए चीज़ों का अनुभव लेके, 3 चीज़ का अनुभव लेके उसने फिर से 11वीं में किया। तो जब पहली बार किसी ने पढ़ा उसका 80% आया, दूसरे का 85% आया, आप जब पढ़ रहे हो तो आपका 90% आया, क्योंकि आपने 3 जगह का अनुभव लिया। उसी तरह से आज आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, चक्र साधना करते हैं, तो आप अपने आप को एक भाग्यवान समझिए कि आपके पास कितना ज़्यादा चीज़ समझने के लिए। ऋषि मुनियों ने जो चीज़ कहा वो भी चीज़ आपके पास इकट्ठा हो गई। आपको अमेरिका जैसी विकसित कंट्री के अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने भी रिसर्च की, उनकी भी रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने मिल गई, पढ़ने मिल गई। भारत देश के अंदर, पुरातन संस्कृति के अंदर ऋषि मुनियों ने जो जो रिसर्च की, जो जो रिसर्च करके उन्होंने जो जो पुस्तकें लिखी, जब भी वो सब चीज़ें भी आपको अनुभव में आ गया कि हमारा वेद, हमारे पुराण में इतनी सारी बातें लिखी। आज के भौतिक जगत के अंदर जो आपके आजू बाजू के लोग हैं वो भी आपको कुछ सिखाते हैं। चोरी करने वाले की क्या स्थिति होती है, कपट करने वाले की क्या स्थिति होती है, जो काम की वृत्ति में आगे बढ़ते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, क्रोध करने से क्या स्थिति, ये आपको सिखाते हैं। इतना सब अनुभव आपके पास है। ये सब अनुभव के लेकर भी कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में आगे न बढ़े तो ये सोचने वाली बात है, कितना कुछ अनुभव है। मंत्रों से, मंत्र जाप से, ध्यान साधना से, तंत्र साधना से, चक्र साधना से कितने ही हमारे सिद्ध पुरुष इस भारत देश में हुए। उस सिद्ध पुरुष ने ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त की हैं और कितने ही लोगों ने जो साधारण, जो उनका एक पारिवारिक जीवन होता है उसको भी शांति से बिताया। ये सब चीज का अनुभव लेके आप जिंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सिद्ध संत बनना चाहते हैं तो सिद्ध संत भी बहुत सारे सिद्ध संत हुए हैं। नीम करोली बाबा जी कैंची धाम में, फेसबुक कंपनी का मालिक भी कि नीम करोली बाबा जी से मिलने के लिए आया। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी का मालिक भी नीम करोली बाबा जी से मिलने के लिए आया। नीम करोली बाबा सिद्ध संत थे, उनको इतनी शक्तियां थी कि वो एक समय से दूसरे समय में भी जा सकते थे, एक समय से दूसरे समय में भी जा सकते थे। उनकी भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो काफी लोगों ने अनुभव की थी। फिर उनका देहांत हो गया। श्रीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा गायत्री परिवार के संस्थापक, वो भी सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की और गायत्री मंत्र को सिद्ध किया। देवरवा बाबा, उनकी उम्र 900 साल बताई जाती है और फिर उनकी भी मृत्यु हुई 1990 में। एक हेड़ा खान बाबा थे,
वो भी एक समय से दूसरे समय पे जा सकते थे, जिसको साइंस टाइम ट्रेवल कहता है। एक समय से दूसरे समय में जाने की उनमें शक्ति थी। उत्तराखंड में एक जगह पर उनका स्थान था। तो इस तरह के सिद्ध संत बहुत सारे हुए। हमारे पास भगवत गीता है। भगवत गीता को आप पढ़ेंगे, भगवत गीता को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उसके अलग अलग मतलब निकलेंगे। भगवत गीता ऐसा है कि आप इसको 50 बार पढ़िए, 51वीं बार पढ़ेंगे तो उसका एक अलग मतलब निकलेगा। उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। जो पढ़ता है उसी को अंदर से, जो अंदर बैठा सूक्ष्म परमात्मा है, वो उसको दे देता है कि अब आप इसके काबिल हो, तब आपको उसके मतलब समझ पड़ता है। भगवत गीता तो कितने सारे लोगों ने पढ़ी, तो सबको चेतना नहीं होती। और भगवत गीता कुछ लोगों ने उसके अलग ही अनुभव किए। आज कितने ही लोग हैं वो भगवत गीता के बहुत सारे वो मीनिंग समझ के वो आगे बढ़ गए, या परमात्मा की दिशा में उनका निर्देश आगे बढ़ गया। चक्र साधना के अंदर कितने ही ऐसे सिद्ध संत हुए, उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। फिर एक टाइम के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म शरीर के रूप में वो अभी भी विद्यमान है। सब जगह पे सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान है। आप जब भी कोई सिद्ध पुरुष है उसको याद करते हो तो सूक्ष्म शरीर के रूप में वो विद्यमान है। आपको वो तुरंत आपके सामने होते हैं। जब जरूरत पड़ता है तो आपको निर्देश देते हैं। जितने भी सिद्ध पुरुष हैं वो सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान है। वो सबके सब सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान है। जब भी आप याद करते हो तो सूक्ष्म शरीर के रूप में वो आके आपके आजू बाजू ही होते हैं। और जब आप नियमित उनको याद करते हो तो आपके साथ वो जुड़ जाते हैं। आपके अंदर की ऊर्जा सूक्ष्म शरीर से विद्वान जो सिद्ध संत होते हैं उनकी ऊर्जा से, जो ब्रह्मांड में ऊर्जा है उसके साथ वो जुड़ जाती है। जैसे ही जुड़ जाती है तो आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत कर देते हैं। जैसे आप किसी देव की उपासना करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, दुर्गा देवी की उपासना करते हैं, शंकर भगवान की उपासना करते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं, साईं बाबा की उपासना करते हैं, आप नीम करोली बाबा जी की उपासना करते हैं, आप परम अवतार बाबा जी की स्थापना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, आप श्यामाचरण लहरी जी की स्तुति करते हैं। आप जिस भी सिद्ध संत की आप स्तुति करते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर के रूप में विद्यमान। तो जब आप एक स्तर पे होते हैं वो आपको देख रहे होते हैं और वो आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से जुड़ जाती है। और जब उन्हें लगता है कि नहीं अभी आपको सपोर्ट करना चाहिए तो वो उस दिशा में आपको निर्देश देते हैं और आपको सपोर्ट मिलता है। आपके शरीर के अंदर स्वतः ही चक्र जागृति की दिशा में वो योगिक क्रियाएं होने लगती है। चक्र जागृति की दिशा में आपके शरीर में ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे उच्च स्तर पे आपको धीरे धीरे ले जाया जाता है। जब आप उस दिशा में आप आगे बढ़ते हो तो धीरे धीरे आपको, आप ये समझ के चलिए कि जो आप मंत्र साधना करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, चक्र जागृति की दिशा में ध्यान करते हैं, प्रयास करते हैं, उस दिशा में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपके अंदर से ऊर्जा बढ़ती जाती है। वो ऊर्जा ब्रह्मांड में सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से विद्यमान ऊर्जा के साथ आपकी ऊर्जा जुड़ जाती है। जैसे आपने हरे कृष्ण बोला तो हरे कृष्ण ब्रह्मांड में आज से 5000 साल तक जितने लोगों ने भी हरे कृष्ण बोल के सिद्धि प्राप्त की है, परमात्मा को सिद्ध किया है, वह ऊर्जा आपकी हरे कृष्ण बोलने से जो ऊर्जा इकट्ठी होती है उसके साथ जुड़ जाती है। जुड़ जाने के बाद वो ऊर्जा आपकी ऊर्जा दोनों, जैसे उधर से जो ऊर्जा जागृत होने से जो उनको शक्तियां मिले वही शक्तियां आपके अंदर आ जाती है और आपके बॉडी के सेल और जो कोर्स है वो चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने के बाद उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है। फिर आप बोलते हैं हमारा चक्र जागृत हो गया।
जब आप ओम ओम का नाद करते हो या जब आप मंत्र जाप करते हो, ब्रह्मांड में जितने ही सिद्ध पुरुषों ने ओम ओम का नाद या ब्रह्मांड में जितना भी सिद्ध किया है, वो सारी की सारी ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ जाती है और आपके कोष जागृत हो जाते हैं और वो कोषों के अंदर भी वही ऊर्जा का संचार हो जाता है और धीरे धीरे आपको अनुभव होता है कि आपके चक्र जागृत हो रहे हैं, आपके मंत्र जाप से आपके मंत्र सिद्ध हो रहे हैं। समझ रहे हैं? और उसके लिए शरीर का होना अनिवार्य है, क्योंकि ये शरीर में रह के ही आप ये सब चीज कर सकते हैं। कि आपके शरीर में चेतनता निकल गई, फिर तो चेतनता कहीं दूसरी जगह पर जाके चली जाएगी। तो जब मंत्र जाप व्यक्ति करता है, ध्यान करता है, तो उस शरीर में रहते रहते ही वह अपनी आत्मा को और चेतनता को खुराक देता है और चेतनता उसकी आत्मा मजबूत होती है। कितने ही साधक ऐसे हैं वो लंबा जीते हैं, 100 साल, 200 साल, 400 साल भी साधक जी है। आपके अंदर रहते जीवन तक, रहते ऊर्जा के स्रोत तक आपसे क्या क्या कर सकते हो आपके ऊपर। आप वो चीज को जैसे जैसे आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, आपको ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ, ये ऊर्जा आपके अंदर है और आपकी ऊर्जा वही ब्रह्मांड के अंदर पहले के सिद्ध संतों की ऊर्जा या देवी देवताओं की ऊर्जा के साथ जुड़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कितने लोगों के अंदर बोलते हैं इसके अंदर तो भगवान आ गए, जो होता है हो जाता है। इसके अंदर शक्ति आ गई। वो शक्ति क्या है? ब्रह्मांड की ऊर्जा से जो भी सिद्ध संतों या जो भी देवी देवताओं की जो शक्ति है जो ब्रह्मांड में विद्यमान है, उस ऊर्जा से आपकी ऊर्जा जुड़ जाती है। चाहे वो मंत्र साधना से करो, तंत्र साधना से करो, ध्यान साधना से करो, भक्ति साधना से करो, वो चीज आप में होनी चाहिए और वो रहते जीवन तक होनी चाहिए। आपके शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा, आपके जीवन में बहुत सारा चीज इकट्ठा हो जाएगा। तो आप वो चीज के अंदर आप जब भी ध्यान या ये मंत्र जाप करोगे, ध्यान साधना करोगे, तो आपको सब चीज वैचारिक चीजें आपके माइंड में घूमेंगी। फिर आप उस दिशा में आगे बढ़ोगे तो वो सब चीजें आपके माइंड के साथ जुड़ जाने के बाद फिर आपको डिस्टर्ब करती, निर्विचार अवस्था आपको नहीं आएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके थोड़ा थोड़ा वो करना चाहिए। जब आप ये करेंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर से कोई चीज इकट्ठी हो रही है। प्रयास आपको करना पड़ेगा। आप बीमार हैं या आपको वो शक्ति की जरूरत है, वो चीज की जरूरत है। आपकी आत्मा अलग है, आपकी पत्नी की आत्मा अलग है, आपके पिताजी की आत्मा अलग है, आपके बच्चे की आत्मा अलग है। आप मरेंगे तो आपकी आत्मा अलग निकलेगी, आपके बच्चे की आत्मा आपके साथ नहीं निकल जाएगी। आप मरेंगे तो आपकी आत्मा अलग निकलेगी, आपकी प्रेमिका की आत्मा आपके साथ नहीं निकल जाएगी। आप मरेंगे तो आपकी आत्मा अलग जाएगी, आपके प्रेमी की आत्मा आपके साथ नहीं जाएगी। आप मरेंगे तो आपकी आत्मा अलग से जा रही है, आपके जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनकी आत्मा आपके साथ नहीं जाएगी, आपकी आत्मा अलग जाएगी। कोई भी चीज के अंदर जो भी व्यक्ति है, जब ये बात समझ जाता है कि उसकी आत्मा अलग से जाने वाली, तो वो समझ जाता है कि इधर सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति की सोच, वही तो बोलते हैं ना, व्यक्ति की सोच जो है वो कब उसको जागृत होने देती है, वो भी उसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति की सोच उसको जागृत ही नहीं होने देगी तो कैसे वो कुछ चीज करेगा। उसकी सोच एक बार जागृत हो जाती है तो वह सत् कार्य में लग जाता है, अधिक से अधिक मंत्र जाप करेगा, ध्यान करेगा। तो अगर वो ये प्रयास नहीं करेगा तो फिर कोई चीज होना नहीं है। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता पिता की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी देवी देव की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, राम जी की जय, राम जी की जय। ओम 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 ओम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय, ब्रह्मदेव की जय। नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। राधे राधे, 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 राधे राधे।